भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने होली, शब-ए-बारात और ईद पर लोगों के जमा होने पर रोक लगाने के दिए निर्देश। प्रदेश में 4 और शहरों में रविवार को रहेगा लॉकडाउन। नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। और मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के ऐश्वर्य प्रताप और चिंकी यादव ने विश्व कप में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से होली, शब-ए-बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1712 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,80,289 हो गई है। राज्य में इस साल 2021 में पहली बार नए संक्रमितों का आंकड़ा 1700 के पार पहुंचा है। नए मामलों में इंदौर में 477, भोपाल में 385 और जबलपुर में 143 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 2,66,323 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 950 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 10,047 हो गए हैं। पिछले 7 दिवस का इंदौर का पॉजिटिविटी रेट 8.47%, भोपाल का 15.95% हो गया है। इसी प्रकार बैतूल का पॉजिटिविटी रेट 14.32%, जबलपुर का 7.46% और खरगोन का 8.19% दर्ज किया गया। गुना में बाजार रात्रि 9 बजे से बंद रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट रात्रि 10:30 बजे तक बंद किए जा सकेंगे। उज्जैन जिले में 25 मार्च से आगामी सूचना तक कोविड-19 टीकाकरण स्थगित रहेगा। मंदसौर जिले में कल 12 और सतना में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इंदौर जिले में कल 240 टीकाकरण केंद्रों पर 19,323 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ 4 और शहरों बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में रविवार को लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है। इन 7 शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। सभी परीक्षाएं पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में संपूर्ण प्रदेश में मेले, चल समारोह सहित अन्य सार्वजनिक आयोजन और सार्वजनिक रूप से लोगों को एकत्रित होना प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह ऐसे जिलों जहां कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिविटी केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज़्यादा है, वहां शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उठावना, मृत्यु भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इन जिलों में स्विमिंग पूल, सिनेमा घर, जिम आदि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। नगरीय निकाय के चुनाव से पहले राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति किए गए निर्माण को वैध करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक में कॉलोनाइजर्स के रजिस्ट्रीकरण और कॉलोनी विकास की अनुमति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट एवं सरल किए जाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे प्राधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। कॉलोनी विकास की अनुमति के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। सरकार ने बजट में प्रस्तावित भविष्य निधि अंशदान पर अर्जित ब्याज दर पर कर से छूट की सीमा कुछ खास मामलों में 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए वार्षिक कर दी है। वित्त विधेयक 2021 पर कल लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि कर मुक्त सीमा को भी संशोधित कर 5 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है, लेकिन यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि 5 लाख तक के अंशदान में मूल वेतन के 12% की वैधानिक सीमा से अधिक अंशदान नहीं किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर जिला मुख्यालय पर मल अपशिष्ट एवं तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के लगभग 120 सचिव सरपंच शामिल हुए। कार्यशाला में जिला नोडल अधिकारी ने सरपंच सचिवों को गांव में कचरा संग्रहण एवं जैविक खाद निर्माण की प्रक्रिया समझाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में CBSE योग्यता आधारित शिक्षा परियोजना के तहत विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों की कक्षाओं के लिए नए CBSE मूल्यांकन तंत्र की शुरुआत की। NEP का मुख्य उद्देश्य रट्टा आधारित शिक्षा मॉडल को योग्यता आधारित मॉडल में परिवर्तित करना है। NEP के तहत यह परिवर्तन आगामी 2 से 3 वर्षों में किया जाना है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के स्टार खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने वर्ल्ड कप में सोने पर निशाना साधा और 2 स्वर्ण पदक देश को दिलाए। मध्य प्रदेश के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया और देश विदेश के नामचीन निशानेबाज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने टूर्नामेंट में 9 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं और वह शीर्ष पर है। अमेरिका दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज जबलपुर के PSM कॉलेज भवन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में अवैध कॉलोनियों में निर्माण को हटाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान में कल करोड़ों की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। खजुराहो में 50 करोड़ की लागत से बने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। दमोह विधानसभा उपनिर्वाचन में नामांकन पत्र जमा कराने के दूसरे दिन कल 3 अभ्यर्थियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। नरसिंहपुर में आयोजित रोजगार मेले में 119 आवेदकों का विभिन्न पदों पर प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटे मांझा के जंगल में पिछले 2 दिनों से लगी आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुरैना जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 68 केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। इन पर गेहूं की खरीदी 1 अप्रैल से 15 मई तक की जाएगी। रीवा जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को नशे की बुराइयों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायसेन में कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने मंडीदीप में एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के साथ बैठक की और बालाघाट में अब मानक खाद्य सामग्री विक्रय करने के मामले में विक्रेताओं एवं खाद्य सामग्री के निर्माताओं पर 2,47,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने होली, शब-ए बारात और ईद पर लोगों के जमा होने पर रोक लगाने के दिए निर्देश। प्रदेश में 4 और शहरों में रविवार को रहेगा लॉकडाउन। नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी और मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के ऐश्वर्य प्रताप और चिंकी यादव ने विश्व कप में स्वर्ण पदक जीते। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।